हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर से कुछ रिलेटेड वर्ड जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और इन वर्ड को आप रट लीजिएगा। ये यहाँ पे जो वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स। इन सारे वर्ड में यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होगा, ये कॉमन सा बात इसमें होगा कि वर्ब जो भी यूज़ होंगे इसके पहले, जिसके पहले जो आने वाले वर्ड होंगे उसके अनुसार होगा वहाँ पे कि वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। इसके अनुसार यहाँ पे ये तय होगा कि ये इसके बाद जो भी होगा वर्ब सिंगुलर होगा या यहाँ पे प्लूरल होगा। ठीक, तो इसको कैसे यहाँ पे रिलेट करेंगे, आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर देखेंगे जिसके से आपको ये पता चलेगा कि इसके बाद जितने भी वर्ड आपको कहीं भी एरर के सेंटेंस में दिख जाए, ग्रामेटिकल एरर में दिख जाए, इवन आपका अगर फिलर में कहीं पे दिख जाए, तो इसके बाद आप क्या वर्ब करोगे। ठीक है, इसके बाद आप वर्ब क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वर्ब क्या यूज़ करोगे, तो ये चीज़ होगा इसके पहले जो भी वर्ड होगा उसके अनुसार डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, ही, एज वेल एज, जैसा कि मैं बताया था कि एज वेल एज अगर रहे कहीं भी वर्ड सेंटेंस में एरर में, तो वो जो वर्ब होगा यहाँ पे किसके अनुसार होगा, ये वाला जो है सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो ही के साथ क्या लगता है, आपको खुद ही पता है कि ही के साथ जो होगा हमेशा सिंगुलर जो वर्ब का यूज़ होगा। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो होता है वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है, तो ये आपका इज यहाँ पे होगा। ठीक है, आर नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि एज वेल एज, जैसा कि बताया कि एज वेल एज के साथ क्या लगेगा, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल लगता है। यू के साथ क्या लगता है, हमेशा प्लूरल। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे प्लूरल है और ये यहाँ पे सिंगुलर है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब में अगर हम एस या एस लगा देते हैं वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। ठीक है, वर्ब में एस या एस लगा देते तो बन जाता है सिंगुलर, और वर्ब अपने आप में क्या रहता है, प्लूरल। तो ये देख लीजिए, ये है आपका प्लूरल और ये है आपका सिंगुलर। तो आप खुद ही इसमें गेस करेंगे कि यू के जो है, यू एक प्लूरल वर्ड है, उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ड। तो यहाँ पे सिंग होगा इसका आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टैक्सी अलॉन्ग विथ 5 पैसेंजर इज या आर ट्रेसलेस। अब यहाँ पे खुद देख लीजिए कि यहाँ पे फिर से आया एक वर्ड अलॉन्ग विथ। अभी जैसे मैंने बताया था कि अलॉन्ग विथ अगर सेंटेंस में दिख जाए, ग्रामेटिकल एरर में दिख जाए, या कहीं पैसेज वगैरह में भी दिख जाए, या क्लोज टेस्ट में इवन दिख जाए, तो आप अलॉन्ग विथ के बाद अगर वर्ब क्या रखेंगे, तो ये डिपेंड करेगा आने वाले, इसके पहले, अलॉन्ग विथ के पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टैक्सी, ये टैक्सी जो कि एक सिंगुलर है उसके साथ हमेशा इज का यूज़ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, टुगेदर, कई सेंटेंस में अगर या क्लोज टेस्ट में या आपका एरर में टुगेदर दिख जाए, टुगेदर विथ दिख जाए, ठीक, तो जो यहाँ पे टुगेदर विथ है ये वर्ड अगर ये दिख जाए, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा किसके अनुसार होगा, आगे वाला, इसके पहले जो भी यहाँ पे देख रहा है आपका वर्ड, जैसे द टीचर, ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं, वहाँ पे इज होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टूडेंट्स एज वेल एज भी जैसे कि अभी पता है कि एज वेल एज कहीं पे अगर क्लोज टेस्ट, एरर या कहीं पे पैसेज में देखे तो इसके बाद, या फिर कभी कभी आपका जो है कि पारा जंबल में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एज वेल एज के बाद पहले आप देखिए कि ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये इस सेंटेंस में जो वर्ड है आपका या नाउन जिसको कहते हैं, अगर ये प्लूरल है, यहाँ पे ये द स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। तो देखिए कॉमन सा चीज़ था, यहाँ पे कुछ करना नहीं था, कुछ ऐसे वर्ड मैंने बता रखे, इन जो यहाँ पे आपके सामने 15 लगभग वर्ड जो भी थे, ठीक, उस वर्ड को आप रट लेना, उस वर्ड को रट लेना। ये रटने से ये होगा कि दिमाग में कभी भी एरर आएगा तो वहाँ पे आपको क्लिक करेगा, वो क्लिक करते ही आपके दिमाग में ये पहला बात बैठेगा कि तो वर्ड जहाँ पे मुझे दिखा, उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसके, वो वर्ब हमेशा उसके पहले आने वाला नाउन या फिर उसके पहले वाले वर्ड के अनुसार वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा, ये आपको बताएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बैंकिंग के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कि बैंकिंग में भी क्या हो रहा है ना, अभी जितने भी एग्ज़ाम अभी उधर हुए हैं, जब बेसिकली आपको ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ग्रामर पे अच्छी पकड़ है, तो आपका ऐसा नहीं कि इंग्लिश, आप इंग्लिश में क्या है, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं होती, इंग्लिश में आपका ग्रामेटिकल चेक किया जाता है, और जितना भी बड़ा से बड़ा अगर ग्रामेटिकल एरर है उसमें कहीं ना कहीं ग्रामर ही तो मिस्टेक होता है, चाहे तो वर्ब होता है, चाहे तो नाउन होता है, या तो आपका प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड यहाँ पे दिखाने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो इन वर्ड को भी आप क्या करें, रट लीजिए। ये जितने भी वर्ड मैंने लिखाया है, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर, नाइदर, वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन, सम वन, नो बडी, समबडी। ईच एवरी तो सभी को याद होता है, लेकिन आइदर, नाइदर, वन, एवरी वन ये वर्ड जो है काफ़ी बार स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो ये जितने भी वर्ड इसके, इस वर्ड को भी आप रख लीजिए। यहाँ ये वर्ड कहीं भी दिख गया सेंटेंस में, कहीं भी दिख लिया सेंटेंस में, ठीक है, और ये हमेशा ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, ठीक। ये हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में। ये जितने भी देख रहे हैं ना वर्ड, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अगर आपको ये जितने भी वर्ड अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में दिख गए, मीन्स कि सेंटेंस का पहला लेटर अगर ये जितने भी वर्ड आपको दिख गया वो उससे स्टार्ट हो गया, इनसे स्टार्ट हो गया, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में कहीं भी आपको दिख गए तो याद रखिए ग्रामेटिकल एरर में आपका जो होगा इसके बाद जो भी वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में यूज़ होगा। अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर लेकर दिखाने वाला हूँ, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ईच बॉय, ठीक है, तो अभी जैसे मतलब कि ईच हो गया, एवरी वन हो गया, नो वन हो गया, समबडी हो गया, वन ऑफ हो गया, ठीक, यहाँ पे देखे थे वन हो गया, ठीक है, वन हो गया, आइदर हो गया। तो ये जितने भी वर्ड है मैंने क्या बताया कि इसके बाद हमेशा वर्ब क्या होंगे, वर्ब जो होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। वर्ब ऑलवेज शुड इन सिंगुलर फॉर्म। तो क्या होगा यहाँ पे, ईच के साथ हमेशा हैज़ होगा, एवरी वन के साथ हमेशा वाज होगा, वेयर नहीं होगा, ठीक है, प्लूरल हो जा रहा है। नो वन यहाँ पे देख रहे हैं तो नो वन कहीं भी दिख गया वर्ड ये, तो सीधे याद रखिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। समबडी के साथ हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। वन ऑफ देम नोज यहाँ पे होगा या नो होगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा जो होगा, यहाँ पे नो वन के बाद यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे नोज होगा, क्यों, ठीक, सॉरी यहाँ पे नोज इधर लिखा गया, ठीक है, हमेशा क्या बताया गया, ये नोज, ठीक, ये नहीं, क्योंकि देखिए ये जो है ना, अब ये नोज और नोज नो में आपको अंतर क्या है, वर्ब का हमेशा जो भी होता है फॉर्म हमेशा वो प्लूरल में होता है, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल में होता है। अगर उसमें एस एस लगा दे तो वो सिंगुलर बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नोज होगा। आइदर ऑफ योर सिस्टर्स, इज होगा या आर होगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ पे तो इज होगा, लेकिन कैंडिडेट पता है इसके अनुसार चेक कर लेंगे, अरे ये सिस्टर्स है, प्लूरल है, तो इसमें टिक कर दो, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इस तरह से आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। और आई होप कि मैं इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लेंदी तरीके से नहीं बताया हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो गाइज कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलेंगे फिक्स्ड कंजंक्शन कनेक्टर, जो कि यहाँ पे टोटल 20 ये वर्ड यहाँ पे है, और इस वर्ड को आप रट लीजिए जो कि फिक्स कंजंक्शन कनेक्टर है। और इसका हमेशा एग्जाम में एरर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आपका फिलर हो गया, या इवन आपका पारा जमल में भी आपको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है, तो इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, और ये कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 मार्क्स आपको पक्के करा देंगे, ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब आइए उन सारे कनेक्टर वर्ड के बारे में यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ये कनेक्टर वर्ड है। जैसे दाव, दाव के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, ऑल्दो के साथ एट का यूज़ होता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा वेन का यूज़ होता है। हार्डली और स्कार्सली अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। एज के साथ डॉट डॉट एज का यूज़ होता है। सो के साथ एज कनेक्ट होता है। लेस के साथ शुड होता है और साथ में वर्ब वन होता है, या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो ओनली प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होता है। टू के साथ टू का कंजंक्शन यूज़ होता है। सो के साथ दैट का। आगे और भी वर्ड है जिसको देखते हैं यहाँ पे, जैसे बिटवीन के साथ एंड का होता है, फ्रॉम के साथ टू का होता है, एल्स के साथ बट का, अदर या रादर के साथ दैन का, सच के साथ दैट का, वेदर के साथ और का, द सेम के साथ दैट का, बोथ के साथ एंड का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का। और एक सा एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन किया हूँ, तो आइए अब आपको एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखिएगा, दाव के साथ मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दाव ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे मैंने बताया दाव, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दाव वर्ड है, दाव के साथ यहाँ पे वर्ड जो कि गलत होगा, यहाँ पे बट की जगह पे क्या यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाया और उसके पहले जो भी वर्ड था उसका जिक्र कर भी चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे नो सूनर डिड। नो सूनर के साथ मैंने अभी क्या बताया, भले आपको इस सेंटेंस का अर्थ भी ना पता हो, तब भी आप एक नज़र में देखेंगे नो सूनर के साथ हमेशा दैन का यूज़ होता है। यहाँ पे वेन का यूज़ गलत है, वेन के जगह पे क्या होगा, दैन का यूज़ होगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे हार्डली के साथ देखेंगे तो हार्डली के साथ क्या यूज़ होता है, वेन का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे सही है, ठीक है।
हार्डली के साथ व्हेन का यूज़ सही है। कई बार आपको यहाँ पे दैन करके जो कि दैन यहाँ पे लिखा रहेगा एरर में, जो कि गलत होगा, दैन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, व्हेन आपका सही है। अब आइए यहाँ पे एज और एज का मैंने आपको बताया था कि एज के साथ एज का यूज़ होता है और एज के साथ एज का यूज़ होता है। एज का जो बात है यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, एज का एज के साथ यूज़ होगा जो कि पॉजिटिव में भी होगा और निगेटिव सेंटेंस में भी होगा। यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो एज का पॉजिटिव में भी यूज़ होता है, निगेटिव में भी यूज़ होता है। लेकिन सो और एज का हमेशा किस में होता है यूज़? निगेटिव में होता है हमेशा। छठा वाले क्वेश्चन में देखिए ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, तो हमेशा ये निगेटिव में होता है। सो एज का कनेक्टिविटी जो होता है हमेशा निगेटिव में होता है, बल्कि एज की बात यहाँ पे की जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। आइए यहाँ पे बात करते हैं रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अभी मैंने सिखाया था आपको कि लिस्ट के साथ क्या कंजंक्शन आता है, विल नहीं होगा, यहाँ पे शुड होगा, ठीक है, SHOULD शुड। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ SHOULD, शुड का यूज़ होगा, विल नहीं होगा। रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक। अब भाई और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे दाऊ ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, तो अभी इसका जिक्र हो चुका था, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, बट नहीं होगा, एट होगा। एक और रिपीट करा देता हूँ रिवीजन के तौर पे, नो सूनर के साथ क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे व्हेन नहीं होगा, क्या होगा, दैन होगा। वहीं हार्डली के साथ व्हेन सही होता है, एज के साथ पॉजिटिव सेंस में होता है, एज जो कि नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। सो एज के साथ हमेशा हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और लेस के साथ यहाँ पे विल नहीं बल्कि यहाँ पे शुड होता है। तो एक फटाफट एक रिव्यू आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते आते हैं, यहाँ पे कुछ और भी वर्ड है, जैसे कि टू के साथ हमेशा टू लगता है, जैसे ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना थक गया कि वो चल नहीं सकता है, तो यहाँ पे टू के साथ कनेक्टिविटी हमेशा टू का आता है। यहाँ पे प्रयोग सही है, यहाँ पे यूज़ सही है। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पे देखिए सो का कनेक्टिविटी किसके साथ है, दैट के साथ, तो सो डॉट 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 दैट का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे सही है। द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। अभी मैंने सीखा था बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड का यूज़ होता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे बिटवीन रहेगा उसके बाद कई बार यहाँ पे टू लिखकर आपको बताया जाए कि टू लिखा रहेगा एरर में, द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM टू 9 PM, तो ये टू यहाँ पे गलत होगा, एंड यहाँ पे सही होगा। उसी तरह यहाँ पे द पार्टी इज़ फ्रॉम डॉट 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 टू, ये सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम 7 PM टू के जगह पे कुछ और लिख दिया जाएगा, फ्रॉम 7 PM टू के जहाँ पे बिटवीन या इन कुछ भी ऐसा करके एरर दिया जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रॉम के साथ ट्रू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। अच्छा, नथिंग एल्स बट वाला यूज़ अभी बताया कि नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम, ये सही है आपका सेंटेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई हैव नो अदर, ठीक है, नो अदर के साथ हमेशा क्या होता है, बट नहीं होता, नो अदर के साथ हमेशा दैन का यूज़ करते हैं, ठीक। उसी तरह ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियल, तो बोथ के साथ हमेशा क्या कनेक्टिविटी होता है, एंड का, याद रखिएगा। तो गाइज इसके पहले वाले टेस्ट की बात मैंने क्या कर रखा था कि टेस्ट में आपसे कुछ सवाल, 2 क्वेश्चन दिए थे जिसमें सवाल पूछे थे कि आंसर क्या होगा। तो पहला का जो आंसर होगा, ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा टू होगा। टू चूँकि आपको क्या, टू आपको डेस्टिनेशन बताता है, एक फिक्स डेस्टिनेशन बताता है, और जो डायरेक्शन भी बताता है डेस्टिनेशन भी बताता है, यहाँ पे टू यूज़ होगा सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स, तो यहाँ पे फाइट हमेशा किसी के अगेंस्ट होता है, किसी के खिलाफ होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे अगेंस्ट भरेंगे, तो यहाँ पे डी नंबर इसका आंसर होगा और इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। तो गाइस कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।